हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे एल&टी नेक्स्ट पूरे वीक में, प्लस जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा 23 को, तो ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा और प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा इसका बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीक बात किया था, किसी और भी मोमेंटम नहीं हो रही है और ये 100 रुपीज़ के कैंडल के आसपास का मोमेंटम कर देता है जनरली। लेकिन पिछले 4-5 वीक से हम लोग को वो मोमेंटम दिखे नहीं। हाँ, इस वीक थोड़ा सा ज़रूर मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन ये भी उतना बड़ा मोमेंटम नहीं था जितना कि हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्लोली ये धीरे धीरे इस तरीके से अपने आप को ऊपर की ओर लेके गया है। तो और ये जो नया रेंज है, नया जो लेवल था, उसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो एक बार 3700 टच करके हो सकता है फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ये हॉल्ट करे एंड उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करे, क्योंकि एक इस हॉल्ट के डाउन होने के पहले एक बड़ा कैंडल, मतलब जैसे कि 100 रुपीज़ का कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले वीक में यहाँ पे हम लोग को कैंडल देखने को मिले। ठीक है, जनरली ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो लगा रखा है, इसका कैंडल का जो साइज होता है वो अप्रॉक्स 200-150 का होता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल का होता है वो 100 के आसपास होता है। अब ये हो गई बात, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, तो नीचे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर उसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे तो 3500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इसने बार बार जाके रिजेक्शन लिया है और अभी इसको एक सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो इतना ऊपर से जब भी फर्स्ट टाइम इसके आसपास आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक इसको ज़रूर मिलेगा, और यहाँ से बाउंस बैक देखिए ऊपर की ओर जब जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड देन देखने वाली बात होगी कि अगर यहाँ पे फिर से ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कि ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, और जो इसके आसपास का एक राउंड लेवल 4000 मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो जस्ट 4000 के ऊपर 50 रुपीज़ ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन बुक कर सकते हैं। अगर मैंने बहुत ही पास में पोजीशन बनाया है इसलिए ठीक है, तो ये हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन जिसने पहले से पोजीशन बना के रखा है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है, उनको अपनी जो भी एनालिसिस है उसके हिसाब से मूव ऑन करना चाहिए। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बनी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो अगेन यहाँ पे एक मंथ का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद अगेन ये यहाँ पे इस तरीके जैसा छोटा कैंडल यहाँ पे बना था। ठीक है, बड़े कैंडल के बाद एक छोटा कैंडल, उसी टाइप का यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी इसको होने देते हैं। अगर ये बीच में आके कहीं पे क्लोजिंग दे देता है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाएगा एंड नेक्स्ट हम लोग अगेन एक कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बीच में क्लोजिंग देता है एंड उसके बाद यहाँ पे अपना लो ब्रेक करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल हो जाएगा, और हो सकता है इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करें एंड आने वाले समय में फिर ब्रेकआउट दे। देखेंगे जब ये मंथ क्लोज होगा तब। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुआ है अराउंड 3670 के आसपास। ठीक है, इसने 3670 का हाई लगाया और नीचे की ओर आके क्लोजिंग दिया है। मैं आपको ये बात बोल रहा था कि ये जो हाईज हैं इस कैंडल का और इन तीनों चारों कैंडल का, ये जो हाई है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाले हैं, क्योंकि ऊपर इन्हीं पॉइंट से, पिन पॉइंट से इनको क्या मिला, रेजिस्टेंस। लेकिन जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको देख रहा होगा और यहाँ से इसको क्या मिल सकता है, सपोर्ट। अगर सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे अगेन एक छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बन जाएगा एंड अगेन इसको ब्रेकआउट देगा। तो ये जो रेंज बनेगा 70-80 पॉइंट्स का मिलेगा, तो यहाँ से जो ब्रेकआउट मिलेगा 70-80 पॉइंट्स का मिलेगा। तो हम लोग फिर से 3750 वाला जो टारगेट है वो हम लोग को क्लियरली नज़र आने लगेगा। राइट, और नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर जब तक लगभग लगभग मान लेते हैं, देखिए ये वन वे मोमेंटम है 3525 से लेके 3570 65 के आसपास का। ठीक है, 3665 के आसपास का। अब जब तक ये जो मोमेंटम किया है ये पूरा का पूरा यहाँ पे फेड अप नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहाँ पे नीचे आने की इसकी प्रॉबिलिटी नहीं देखेंगे। बिकॉज ये सारे एक सपोर्ट लेवल हैं। अगर ये जितना मोमेंटम किया, अगर यहाँ पे ये फेड हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो बायर्स थे अब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर्स इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और लोग अपना पोजीशन निकालेंगे। तो ये एक स्टेप की तरह, ठीक है, 3500 एंड फिर लगभग लगभग 3450 इन तरीके से नीचे की ओर आ सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट शेयर है। ठीक है, बाई ऑन डिप से इसमें स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, तो हो सकता है इन लेवल से फिर से एक बाउंस बैक आ जाए और इसके बीच में टाइम स्पेंड करके आगे आने वाले समय ब्रेकआउट दे दे। ऊपर की बात करेंगे तो अभी यहाँ पे आज के दिन एक नेगेटिव कैंडल है, तो अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हम लोग प्लान करेंगे, लास्ट स्विंग ये है और यहाँ पे लास्ट स्विंग यहाँ है नीचे की ओर। राइट, तो ये जैसे कि 3675 यहाँ पे निकालता है तो हम लोग 37 के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चाहते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आज इसने लगभग लगभग 3621 से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और क्लोजिंग, ठीक है,
ओपनिंग अच्छी हुई थी। ओपनिंग गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे अगर निकल गया होता ऊपर की ओर तो आज ही 3800 लेवल दिखा देता, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। हमेशा याद रखिए जब भी सेलिंग होता है तो फास्ट होता है, ठीक है। और जब ये अपने आप को धीरे धीरे करके चल रहा है तो यहाँ पे ऊपर फिर से एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेलिंग होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा, ये जल्दी रुकेगा नहीं और इस तरीके से मार्केट निकल जाएगा। लेकिन जब बाइंग होना होता है तो स्लो होता है, इस तरीके से रुक के होता है। तो अगेन ये यहाँ पे अगर हाई लगा के रखा है तो इनके पास अगर मान लेते हैं 3620 से अगर डायरेक्ट जा रहा है तो इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एक अच्छी रैली जा चुकी होगी, एक अच्छा मोमेंटम हो चुका होगा। तो यहाँ पे एक दो कैंडल यहाँ पे अगर स्टेप बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो फिर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा। 3800 का टारगेट, सॉरी 3700 का टारगेट ये हिट करेगा एंड उसके बाद के टारगेट हम सभी को पता है, लेकिन फिर से एक स्टेप बनेगा एंड ऊपर की ओर ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर थोड़ा सा चार्ट मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब नीचे की ओर देखेंगे तो अभी का फिलहाल जो स्विंग है ये बिल्कुल यहाँ पे है, राइट। 3590 के आसपास का है। तो इन लेवल्स के आसपास आते आते और उसके पहले ये जो लेवल है 3600 के आसपास, ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, यही सेम लेवल है, ब्रेकआउट लेवल है। तो 3600 के आसपास का जो लेवल है यहाँ से इसको एक अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है और हो सकता है इस लेवल को ये ब्रेक भी ना करे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एट लास्ट यहाँ से बाउंस बैक देता हुआ दिख सकता है, ऊपर की ओर ये लेवल हमारा निकाल के जो ऊपर के टारगेट्स हैं दे सकता है। अगेन अगर 3600 3890 ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे एक अच्छे कैंडल के साथ तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा नीचे 3500 तक का टारगेट, और उसके बाद फिर देखेंगे कैसा इसमें प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।